कल अपनी एक बात हुई थी मंत्र और वगैरह विद्या के कुछ आमनेयों को लेकर के। तो उसमें एक छोटा करेक्शन था। कल प्रश्न व्याकरण सूत्र नाम का अपना एक 10वां आगम ग्रंथ है। उसके अंदर एक्चुअल में वो बात आती है जहां पर देवों को सामने आरीसे के अंदर दर्पण के अंदर उनका पदार्पण करके। हाँ, ये तो शायद टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो 10वां आगम ग्रंथ जिसका नाम है प्रश्न व्याकरण सूत्र उसके अंदर वो देव को बुलाने की विद्या वगैरह की बात उसके अंदर आती है। और जो आकाशगामिनी विद्या की जो हमारी कल बात हुई थी, वो आकाशगामिनी विद्या आचारांग नाम के सूत्र के अंदर 7वां अध्याय है, जिसका नाम आता है महापरिज्ञा। उसके अंदर की वो बात थी। शायद कल थोड़ा वो नाम के अंदर मिक्सअप हो गया था। तो अगर कोई नोट कर रहा हो तो थोड़ा करेक्शन कर लेना। हमारी कल बात चल रही थी अ, नए कैरेक्टर की, मध्यम जीव की जो एंट्री होती है। बाल और मनीषी के साथ ये मध्यम जीव भी उसी राजमहल के अंदर रहता है। और ये स्पर्शन के संपर्क में आता है। कल इस तत्व को हमने जाना हुआ था कि किस जीव को कितना तत्व देना, उसको देना या फिर नहीं देना, कहाँ तक देना। उसके बारे में जो कल ढंढन मुनि भगवंत का एक दृष्टांत हमने देखा हुआ था, जिसके अंदर तीर्थंकर परमात्मा बस एक छोटा सा उनको डायरेक्शन देने के कारण ढंढन मुनि भगवंत के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति का योग बनता है। सामने वाले के अंदर जितनी पात्रता है, उतना तत्व उतना ज्ञान उसको दिया जाए तो वो स्व और पर दोनों के लिए हितकारी बनता है। सामने वाला अगर जीव अपात्र हो और अगर उसको फिर ज्ञान या तत्व देने में आए तो वो स्व और पर दोनों के लिए अहितकारी बन जाता है। कोई घड़ा कच्चा हो, अभी तक पक्का बना हुआ ना हो, तो उसके अंदर पानी डालने के द्वारा हम फाइनली वो कच्चे घड़े की बर्बादी कर रहे हैं। सामने अपात्र जीव हो, उसको तत्व उसको ज्ञान देने के कारण से हम इन दी एंड सामने वाले वो अपात्र जीव की बर्बादी कर रहे हैं। सामान्य रूपा नाम की उसकी माता और उसका पुत्र मध्यम बुद्धि, उन दोनों का कथा के अंदर एंट्री होता है। ये जो मनीषी था उसने देखा कि मध्यम बुद्धि जीव जो है उसके पास थोड़ी पात्रता पड़ी हुई है। तो मनीषी जाकर के मध्यम बुद्धि जीवों को स्पर्शन का जो एक्चुअल स्वरूप है उसके बारे में अवगत देता है कि उसकी जो लॉयल्टी है वो तो कर्म परिणाम राजा के हाथों में पड़ी हुई है। वो यहाँ पर बस एक ढोंग रच रहा है। वो एक्चुअल में दुर्जन व्यक्ति है। ये सब डिटेल्स जो प्रभाव और बोध के द्वारा मिली हुई थी मनीषी को, वो डिटेल्स सामान्य रूपा का पुत्र मध्यम बुद्धि जीव को देने में आता है। अभी ये जो मध्यम बुद्धि जीवी है, उसमें अपने को खुद की कल्पना करने की बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं है और एकदम निचली कक्षा पर बैठा हुआ जीव भी नहीं है। जैसे ये नई इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, उसका मन द्विधा के अंदर आ गया कि स्पर्शन का जब जब संपर्क होता है तब सुख की अनुभूति आनंद की अनुभूति होती तो है। एट द सेम टाइम ये जो मनीषी बोल रहा है वो सत्य है। बिकॉज मनीषी की छाप ऐसी थी राजमहल के अंदर, नगर के अंदर, कि कभी भी वो झूठ नहीं बोलता था। तो इतना बड़ा अगर एलिगेशन ये मनीषी कर रहा है स्पर्शन के ऊपर, तो जरूर बात में कुछ ना कुछ दम तो होगा। मध्यम बुद्धि जी असमंजस के अंदर आ जाता है कि करना क्या। एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है, स्पर्शन के साथ का जो एक्सपीरियंस हुआ वो कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है, और मनीषी एकदम विपरीत इंफॉर्मेशन दे रहा है। सहजता से ये मध्यम बुद्धि जी अपनी माता के पास जाता है, सामान्य रूपा, कि ऐसा मुझे असमंजस के अंदर हूँ, एकदम कंफ्यूजन के अंदर बैठा हुआ हूँ। एक तरफ मनीषी, एक तरफ स्पर्शन का एक्सपीरियंस है, मुझे किसकी तरफ स्टेप आगे लेना है। सामान्य से अपने को भी जीवन के अंदर बहुत सारी छोटी मोटी घटनाओं के अंदर असमंजस आ जाती है कि इसमें ये करना चाहिए था फिर, या फिर वो करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल कल कोई प्रश्न आया हुआ था कि परमात्मा के मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति अगर ऐसे मुख कोष बांधे में ऐसा कुछ कर रहा हो तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए। या फिर कब विषयों का कोई प्रश्न आ जाए, ये विषय सता रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ना नहीं बढ़ना वगैरह वगैरह। जब हम द्विधा के अंदर हो तब हमको कौन सा उत्तर, क्या स्टेप लेना चाहिए, उसकी चाबी ये सामान्य रूपा नाम का जो पात्र है उसके द्वारा गुरु भगवत हम तक पहुंचाते हैं। संशयापन्नी चित्तेन भिन्ने कार्य द्वये सत्ता, कार्यम काल विलंबोत्र दृष्टांत मिथुन द्वयम। यहाँ पर ये सामान्य रूपा माता कथा के अंदर ये श्लोक कहती है, जिसका अर्थ होता है कार्य को विलंब करना।
कार्य को विलंब के अंदर रखना, निर्णय को विलंबित रखना, काल को विलंबित करना, समय को विलंबित करना, जब द्विधा के अंदर हो, जब कोई बराबर अपन उत्तर मिल न रहा हो, सॉल्यूशन मिल न रहा हो, तब सामान्य रूपा जो मध्यम बुद्धि जीव है, उसका कर्तव्य क्या बनता है? कार्य को विलंब करना। मुझे इच्छा बहुत हो रही है कि अभी एकदम वो खाने की जबरदस्त भूख भी लगी हुई है, रात को 10-11 बज गए हुए हैं एकदम, पूरे दिन का थका हारा भूख जबरदस्त पड़ी हुई है, और घर के अंदर बहुत स्वादिष्ट भोजन भी बना हुआ है, लेकिन मन के अंदर द्विधा है कि रात्रि भोजन किया जाए या फिर न किया जाए। तो यहाँ पर उत्तर आता है कार्य को विलंब देना। मन में बहुत इच्छा है कि अभी 2-4 दिनों की छुट्टियां आएगी तो कहीं घूमकर आते हैं, कहीं कश्मीर, कहीं हिल स्टेशन, कहीं आउट ऑफ इंडिया एक 4 दिन का टूर बना करके आते हैं। लेकिन साथ में ये भी डंक रहता है कि वहां पर जाएंगे तो ज्यादा राग का निमित्त मिलेंगे, ज्यादा राग के अंदर अपन डूब जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या? कार्य को विलंबित रखना। जब जब विषयों की आसक्ति के अंदर हमको द्विधा उत्पन्न हो जाए, तब बहुत ही सामान्य से उसका उत्तर ये आएगा, कार्य को विलंब रखना। जब तक हो सके उसको प्रोक्रास्टिनेट, उसको बस खींचते जाओ, बस आज देखकर उसके ऊपर निर्णय करेंगे, आज अपने कुछ ज्यादा दिमाग में बैठ नहीं रहा, कल उसका अपन सोल्यूशन लेंगे, ऐसा करते 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 हो सके उतना कार्य को विलंबित करना। और ये सामान्य रूपा माता अपने पुत्र बुद्धिजीवी, मध्यम बुद्धिजीवी को उत्तर देती है कि कार्य के अंदर विलंब करना। माता का और पुत्र का संवाद चल रहा है, माता कहती है कि वो दो कपल का तो तुझे एग्जाम्पल मालूम होगा ना। और मध्यम बुद्धि जीव कहता है कि कौन से दो कपल का एग्जाम्पल मां, मुझे तो कोई ध्यान में नहीं है। और वो सामान्य रूपा माता कथा की शुरुआत करती है। कथा के अंदर कथा लगभग पांचवी छठी कथा के अंदर हम पहुंच चुके हैं। सामान्य रूपा कथा माता कहती है, तथावित नाम का एक नगर था। उस नगर के अंदर एक राजकुमार था, राजकुमार का नाम था मुग्ध। मानो कि स्वयं कामदेव ने इस धरती के ऊपर जन्म लिया हुआ उतना सुंदर रूप वो मुग्ध राजकुमार का। कालक्रम से वो राजकुमार बड़ा होता है, युवान वय की प्राप्ति होती है, उसके माता और पिता ये मुग्ध के अनुरूप एक राजकुमारी को ढूंढ कर लाते हैं। राजकुमारी का नाम था अकुटिला। राजकुमारी का नाम था अकुटिला। अकुटिला भी मानो कि रति यानी कि कामदेव की जो स्त्री है, उतनी रूपवान और सुंदर, दोनों की जोड़ी जम जाती है। अकुटिला स्त्री और मुग्ध राजकुमार, ये दोनों शादी करके अपना संसारिक, अपना वैवाहिक जीवन खुशी से बिता रहे थे। एक दिन मुग्ध राजकुमार अपने कमरे से उठता है, खिड़की से बाहर देखता है, बाहर में उपवन उद्यान गार्डन था, और गार्डन के अंदर जबरदस्त फूल खिले हुए थे, वसंत ऋतु की शुरुआत हुई थी, ठंडा ठंडा पवन बह रहा था। एकदम से मुग्ध राजकुमार को मन के अंदर इच्छा जागृत हुई, और वो अकुटिला अपनी स्त्री से कहता है कि आज अपन सुबह सुबह गार्डन के अंदर वॉकिंग के लिए चले तो कैसा? और अकुटिला स्त्री भी मान जाती है, दोनों उपवन के अंदर चलते हैं। थोड़ी देर यहाँ वहां टहलने के बाद, घूमने के बाद, क्रीड़ा करने के बाद, ये मुग्ध राजकुमार के मन के अंदर एक विचार आता है कि हम दोनों मिलकर के गेम खेलते हैं। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल करके जाएंगे उपवन के अंदर। हाथ में बड़ा सोने से भरा हुआ बास्केट दोनों के हाथ में रहेगा। सबसे ज्यादा फूल ये बास्केट के अंदर जो सबसे पहला भर करके आएगा वो जीतेगा, ये शर्त लगी थी। कुटिला स्त्री ने बोला, हाँ चलो अपन खेलते हैं, वैसे भी टाइम पास करना है, यहाँ पर कुछ ज्यादा काम तो है नहीं, राजमहल के अंदर नौकर सेवक तो थे। और कुटिला स्त्री भी इस गेम के लिए मान जाती है। अकुटिला और मुग्ध दोनों के हाथ में एक बड़ी सोने की बास्केट दी जाती है, और दोनों जन अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं। ज्यादा से ज्यादा फूल इस बास्केट में कौन भर करके आए, इसकी शर्त लगी हुई थी। अभी जब यहाँ पर ये घटना चल रही थी, ऊपर व्यंतर की निकाय क्या देव और देवी जो कपल थे, वो अपने किस काम से बाहर जा रहे थे, अपने विमान में बैठ करके, वैक्रिय लब्धिधारी शरीर था। और अचानक वो देव और देवी दोनों की दृष्टि ये राजकुमार और राजकुमारी पर पड़ती है, गिरती है। व्यंतर में जो देव था नाम है कालज्ञ, और व्यंतर में जो देवी थी उनका नाम है विचक्षणा। कालज्ञ व्यंतर देव और विचक्षणा व्यंतर देवी, इन दोनों की दृष्टि ये राजकुमार और राजकुमारी पर गिरती है। कालज्ञ की दृष्टि
अकुटिला राजकुमारी के ऊपर गिरती है, विचक्षणा की दृष्टि मुग्ध राजकुमार के ऊपर गिरती है। क्योंकि दोनों विजातीय को देख करके दोनों के मन के अंदर एक राग, एक मोह जन्म लेता है। दोनों व्यंतर के देव देवी है। चुपचाप वहां से उनका विमान निकल तो गया, लेकिन एकदम से वो कालज्ञ देव को मन हुआ कि मैं पास में जाकर के वो जो अकुटिला राजकुमारी उसका रूप मैं देखूं। लेकिन साथ में पत्नी बैठी हुई है, भले देवी है, भले व्यंतर की निकाय की है, लेकिन है तो पत्नी। तो क्या रीजन कुछ किया जाए, मन में सोच आ रही है ये कालज्ञ देव को, और मन में एकदम से बोलता है कि ये एक काम करो देवी, आप आगे बढ़ो विमान में, आप पहुंचो अपने स्थान पर। इस उद्यान के अंदर बहुत सुंदर एक मंदिर है, मैं उस मंदिर में थोड़ी देव पूजा भक्ति करने के बाद अपने स्थान पर पहुंचता हूँ। ऐसा कह करके पत्नी को अकेला वो विमान के अंदर छोड़ दिया। और ये कालज्ञ देव, व्यंतर देव है, वैक्रिय शरीर है, अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं और अकुटिला स्त्री के पास पहुंच जाते हैं, मुग्ध राजकुमार का रूप धारण करके। देव थे, वैक्रिय लब्धि थी, तो सारा पावर तो था हाथ में, एकदम आबेहूब जिस प्रकार मुग्ध राजकुमार दिखते थे उसी प्रकार का रूप ये कालज्ञ देव ने ग्रहण किया। और हाथ में वो जो सोने की बास्केट थी वो भी हाथ में रख ली और पूरा फुल भर दिया। ये जो कालज्ञ देव थे, इनके पास विभंग ज्ञान था। विभंग ज्ञान यानी कि एक प्रकार का अवधि ज्ञान। लेकिन जब सम्यक्त्व जीव के पास नहीं होता है और उस समय उसको जो अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो, उसको विभंग ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान कि अपन यहाँ पर बैठे हुए कुछ लिमिटेड द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा से अपन सामने वाले का दृश्य जान पे, उसको अवधि ज्ञान कहा जाता है। ये सेम अवधि ज्ञान जब जीव को मिथ्यात्वी की पोजीशन में हाजिर हो, उसको विभंग ज्ञान कहा जाता है। ये कालज्ञ देव विभंग ज्ञान के उपयोग के द्वारा जान जाते हैं कि ये राजकुमार और राजकुमारी के बीच में से कुछ शर्त लगी हुई है, और सबसे पहले जो फूल भर करके आए वो जीत जाएगा। वो विभंग ज्ञान से जानने के बाद ये कालज्ञ देव वो मुग्ध राजकुमार का रूप धारण कर लेते हैं। बास्केट लब्धि से आ जाती है, उसमें ठसोठस फूल भर जाते हैं, और भागा भागा वो कालज्ञ देव मुग्ध राजकुमार के शरीर का आकृति के अंदर राजकुमारी के पास पहुंचते हैं। अकुटिला उसके पीछे ये कालज्ञ देव पहुंच जाते हैं और उसको चौंका देते कि देखो मैं जीत गया, मेरे पास इतने फूल आ गए, पूरी बास्केट भर ली। और वह अकुटिला स्त्री भी थोड़ी शॉक हो जाती कि इतनी जल्दी, अभी तो अपन अलग हुए थे, ढूंढने का शुरू किया हुआ था, और आर्यपुत्र आप तो बहुत फास्ट, बहुत स्पीडी निकले। अब जब यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था, वो विमान के अंदर वो विचक्षणा स्त्री, उसकी नजर ये राजकुमार, मुग्ध राजकुमार जो रियल था, ओरिजिनल राजकुमार, तो उसके ऊपर थी। उसके मन में विचार आया कि चलो अच्छा मौका है, वैसे भी पति निकल गया कुछ काम से, कहीं और चला गया हुआ है, क्यों ना मैं वो राजकुमार का रूप निरख करके आऊं। जैसे ही राजकुमार के पास ये पहुंचती है यंत्र देवी, वो भी अपना विभंग ज्ञान का प्रयोग करती है और जानती है कि वो राजकुमार और राजकुमारी के बीच में शर्त लगी हुई है। वो देवी विचक्षणा देवी भी एग्जैक्टली जो राजकुमारी थी, उसके जैसा रूप धारण करके मुग्ध राजकुमार के पास जाते हैं। अकुटिला राजकुमारी जैसा रूप ये विचक्षणा देवी धारण करती है और मुग्ध राजकुमार के पास पहुंचती है। सेम एग्जैक्टली वहां पर जो हुआ था यहीं पर वो होता है। ये राजकुमार भी चौंक जाता है कि इतनी फटाफट आपने इतने सारे फूल कैसे चूट करके यहाँ पर पहुंच गए। और फिर दोनों के बीच में बातचीत चलती है। वहां पर रियल अकुटिला और कालज्ञ देव, यहाँ पर रियल मुग्ध राजकुमार और विचक्षणा व्यंतर देवी। दोनों जो रियल पात्र थे उनको मालूम नहीं था कि उनके साथ एक छल, एक भ्रमणा करने में आ रही है। दोनों को लग रहा था कि सामने वाला जो पात्र है वो उन्हीं का पति या फिर उन्हीं की पत्नी है। बहुत सामान्य से ये जो अकुटिला के साथ जो देव थे, वो उनको कहते कि चलो भैया गेम वेम बहुत हो गया, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अलम विषादेन वज्रावो मुष्पन्नुपवन विभूषणे कल कद ललिता गृहे। ललिता यानी कि पूरा का पूरा घास से बना हुआ एक घर जो उद्यान के अंदर था। और ये देव कहता है अकुटिला को कि अपन वो उद्यान के अंदर जो घास से भरा बना हुआ जो घर है, अपन वहां पर चलते हैं और वहां पर जाकर के आराम से बैठ करके अपन बात करते हैं।
अकुटिला मान जाती है। अकुटिला और वो देव दोनों जन मिलकर के वो घर के अंदर जाते हैं, और इस जगह पर ये मुग्ध राजकुमार उसके साथ वो देवी, विचक्षणा देवी, वहां पर भी सिमिलर बात चलती है कि अपन भी उस घर के अंदर जाते हैं, कुटीर के अंदर जाते हैं, और वो दोनों वहां पर बाहर बैठे हुए हैं। एक कपल अंदर है, एक कपल बाहर है। दोनों अपने संसार के मोह के अंदर पड़े हुए हैं, और एकाएक ये दोनों कपल्स की आंखें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। अंदर बैठा हुआ रियल मुग्ध राजकुमार की आंखें बाहर में बैठी हुई रियल राजकुमारी से मिलती है। सिमिलरली वो देव देवी की भी आंखें मिलती है। कि जैसे ही ये दृश्य हुआ, वो मुग्ध राजकुमार को मालूम नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है, और वो रानी को भी मालूम नहीं पड़ा, कुटिला को, कि ये डबल डबल कहाँ से आ गए। और एकदम से वो जो देव था, वो देव ने वहां पर चिल्लाया कि वन देवता शायद हमारे ऊपर खुश हो चुके हुए हैं, और यहाँ पर दो दो कॉपीज उसने दे दी हुई है। अगर श्वेत देवता ऐसे खुश हो जाते हैं तो कभी कभार वो भी ऐसा कुछ वरदान दे देते हैं, तो शायद हमारा रूप, ये वसंत ऋतु का जो जो वातावरण है, उससे यहाँ के वन देवता खुश हो गए हुए होंगे, और एक आबेहूब प्रतिरूपी कॉपी उन्होंने बना करके शायद हमारे सामने रख दी है। ये चारों जन मिलकर के एकदम खुशी से महल में जाते हैं, राजा के सामने प्रकट होते हैं, और राजा भी एकदम प्रसन्न चित्त हो जाता है कि मुझे एक के बड़े दो दो पुत्र मिल रहे हैं, और एक के बड़े दो दो पुत्र वधु भी मिल रही है। वाह, जबरदस्त दिन है आज का तो। और ये चारों जने नगर के अंदर घूमते, नगर वासी भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि क्या बात है, अपने यहाँ पर भी दो दो राजकुमार दो दो राजकुमारी आ गए। देव की कृपा से डबल डबल हो रहा था, ऐसा पूरे नगर के अंदर समाचार फैल गया। अभी जब ये सब कुछ चल रहा था, तो जो हमारा एक्चुअल जो देव था, कालज्ञ देव, उसको स्ट्राइक हुआ कि यार ये तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है कि डबल डबल कैसे हो गए। अब तक उसको दिमाग में विचार नहीं आया हुआ था। उसने अपना विभंग ज्ञान का उपयोग किया, और मालूम पड़ा कि मेरी वो जो पत्नी जिसको मैं विमान के अंदर छोड़ करके आया हुआ था, वो ही सामने बैठी हुई है। उसने भी मेरी तरह कुछ ना कुछ गेम खेला हुआ है, और यहाँ पर वो पर पुरुष के साथ विषय सुख का सेवन कर रही है। अभी ये तो कैसे मैं चला लूं। मन में जबरदस्त गुस्सा आया ये देव को। लेकिन जैसे वो गुस्सा एकदम शांत भी हो गया कि आखिरकार मैंने भी तो वही सेम मिस्टेक की हुई है। जिस मिस्टेक के लिए मैं अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा हो रहा हूं, वो सेम मिस्टेक मैंने भी तो करी हुई है। तो क्या किया जाए। एकदम से अगर मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा तो पूरा का पूरा ड्रामा ब्रेक हो जाएगा, और उसमें शायद मेरी जो पत्नी है उस पर भी एक एक कलंक लग जाएगा। तो एकदम से इस नाटक को बंद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी पर पुरुष का संयोग कर ये देखूं कैसे मैं। द्विधा आ गई, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। उसी समय उसी वक्त उसकी जो पत्नी थी, देव की जो पत्नी थी देवी, उसको भी मन में स्ट्राइक हुआ कि ऐसे दो दो कॉपीज तो कैसे हो सकती है। उसने भी अपने विभंग ज्ञान का उपयोग किया, और मालूम पड़ा कि अरे ये तो मेरा वो पति है। एकदम से शर्म आ गई, लज्जा आ गई, लेकिन वापस वही विचार ये पत्नी के दिमाग के अंदर भी आता है कि पति को छोड़कर जाए कैसे। बिकॉज जैसे मुझे विभंग ज्ञान हुआ और मालूम पड़ा कि ये मेरा पति है, वैसे ही मेरे पति को भी तो मालूम पड़ गया हुआ होगा कि मैं उसकी पत्नी हूं। अभी मैं वेट करती हूँ, उसको पहला स्टेप लेने देती हूँ। जैसे ही वो कुछ प्रतिक्रिया देगा, मैं वैसा ही रिएक्शन दूंगी। ऐसा करते हुए एक दिन, दो दिन, चार दिन निकलते हैं, और योगानुयोग उस नगर के अंदर एक ज्ञानी गुरु भगवंत पधारते हैं। मुग्ध राजकुमार रियल वाला, और अकुटिला राजकुमारी रियल वाली, इन दोनों के साथ वो देव देवी रूप बदल करके अपने भोग सुखों का संसार जमा करके बैठे हुए थे। आचार्य भगवान वहां पर पधारते हैं, जबरदस्त ज्ञानी थे। पूरा का पूरा नगर उमटा हुआ है उनका, उनकी देशना सुनने के लिए। ये राजा और रानी के भी मन में होता है कि इतने लोग जा रहे हैं तो अपन भी जाते हैं। पूरे सपरिवार के साथ वो राजा और रानी आचार्य भगवंत की वाणी, धर्म की देशना सुनने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर आचार्य भगवंत ने विषयों का टॉपिक खोला हुआ था कि जीव विषयों के अंदर फंसता है। जीव विषयों के कारण से ही कर्म का बंध करता है। 84 लाख योनि में घूमने के पीछे का अगर कोई कारण हो तो वो है विषय। एकमात्र अगर जीव विषय की आसक्ति को छोड़ दे, तो वो जीव का कब का मोक्ष हो जाता।
मेरा खुद का इंडिविजुअल मोक्ष इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज मैं अभी भी विषयों की आसक्ति छोड़ नहीं पाया। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ये कथा के अंदर जो आचार्य भगवंत देशना दे रहे हैं उनके मुख से हमको अलग अलग तत्व देने जा रहे हैं। आचार्य भगवंत अपनी देशना में कहते हैं कि ये जो विषय है वो विष के समान है, वो जहर के समान है। उसका सेवन जैसे जैसे इंसान करता जाएगा वैसे वैसे इंसान के अंदर दुर्गतियों की भ्रमणा का जो क्रम है वो बढ़ता जाएगा। तो जब ये देशना चल रही थी तब किसी व्यक्ति ने आचार्य भगवंत से प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न। किसी और के आने से क्या खुद के कर्मों का उदय या फिर अस्त हो सकता है? यानी कि कोई और व्यक्ति के कारण से क्या मेरा भाग्य का उदय या भाग्य का अस्त हो सकता है? और आचार्य भगवंत बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। श्रीपाल महीना जी का रास शायद हम सबने थोड़ा बहुत सुना हुआ होगा। उसके अंदर एक घटना आती है कि श्रीपाल अभी तक राजा नहीं बने हुए हैं। श्रीपाल जंगल के अंदर भटक रहे हैं, हाथ में कुछ भी नहीं था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। भटकते भटकते जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और उन्होंने देखा कि एक इंसान पेड़ के नीचे कुछ प्रयोग कर रहा था। अलग अलग औषधियां वो इंसान ने इकट्ठा करी हुई थी और वो औषधियों को किसी एक बर्तन के अंदर डाल रहा था, उसके नीचे आग जला रहा था, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वो इंसान के मुख पर दिख रहा था। ये सब वो श्रीपाल राजा देख रहे थे। शिवपाल राजा वहां पर गए वो इंसान के पास और जाकर के पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? और वो इंसान बोलता है कि मैं ना सुवर्ण सिद्धि का प्रयोग कर रहा हूँ, जितनी जितनी औषधि चाहिए थी वो सारी औषधि मेरे पास है। उसका जो प्रयोग, उसका जो आमने किस प्रकार उसको यूज करना वो भी मेथड मेरे पास बराबर है। मैं हर एक बार एग्जैक्ट प्रपोर्शन ऑफ औषधि वही मेथड में यूज कर रहा हूं, लेकिन क्या मालूम मुझे ये सुवर्ण सिद्धि का जो प्रयोग है वो फलीभूत सिद्ध नहीं हो रहा। शिवपाल राजा कहते कि एक काम करो, मैं ये प्रयोग को देखता हूं, मेरी मौजूदगी में आप इस सुवर्ण सिद्धि के प्रयोग को आप फिर से स्टार्ट करो। और वो इंसान वापस होप्स आ जाते हैं, वो शुरू करते हैं और एक ही फर्स्ट ट्राई के अंदर वो इंसान को सुवर्ण सिद्धि का प्रयोग फलीभूत होता है। और वहां पर श्रीपाल राजा सिर्फ खड़े थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ। और गुरु भगवंत कहते हैं किसी भी और जीव के आने से स्व खुद का क्या कर्मों का उदय, भाग्य का उदय या फिर भाग्य का अस्त हो सकता है या नहीं? और आचार्य बहुत समझाते हैं। भद्रभाव स्वामी महाराजा ने आवश्यक नियुक्ति नाम के ग्रंथ के अंदर उदय खय खो वसमः भावाजम कामुनो भणिया ये श्लोक लिखा हुआ है। कर्म का उदय, कर्म का क्षयोपशम और कर्म का क्षय का निमित्त का कारण क्या? और सिर्फ 5 कारण बताते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। यहां पर चाहे मैं जितनी भी साधना करूं, ये बातें वो आचार्य भगवंत वो धर्म देशना के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा वो 2 कपल 4 जने बैठे हुए हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैं चाहे कितनी भी साधना कर लूं, लेकिन इस भव के अंदर मुझे अवधि ज्ञान नहीं ही मिलने वाला है, ये फिक्स है। लेकिन जैसे ही जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पर आयुष्य पूरा हो जाता है और जैसे मैं अगर कोई देव गति के अंदर जाता हूं, तो जिस क्षण मेरा देव गति के अंदर मेरा जन्म हुआ उसी क्षण से अवधि ज्ञान मुझे आ जाएगा। मुझे इस भव में अवधि ज्ञान प्राप्ति से जो कर्म रोक रहा था उसका नाम था अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म। और जैसे ही मैं देव गति के अंदर गया मेरा वो अवधि ज्ञानावर्ण्य कर्म छूट गया। तो भी मुझे उस समय अवधि ज्ञान देने के पीछे कारण क्या बना? भव। जैसे ही भव बदला ऑटोमेटिकली अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो गया और अवधि ज्ञान मुझे प्रकट हो गया। तो पहला ये ऑप्शन, कर्म का उदय हो, अस्त हो, क्षयोपशम हो, उसका कारण क्या? तो सबसे पहला कारण है भव। सेकेंड, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, अचानक ऐसी बुद्धि मुझे आई कि अभी इस बार अपन गर्मी की छुट्टियों के अंदर कश्मीर जाते हैं। वो अभी अप्रैल मई के दरमियान जबरदस्त गर्मी रहती है अपने यहाँ पर, तो थोड़ा एक आधा हफ्ता अपन कश्मीर घूम करके आते हैं, वहां थोड़ा स्नो वो कुछ तो ठंडक रहेगी। और हम वहां पर एक आधा हफ्ता 10 दिन वहां पर कश्मीर घूमने के लिए गए। कश्मीर से आने के बाद
वापिस घर पर पहुंचे और 3 3 4 4 महीने तक सर्दी हमको हो गई। अभी मुझे यहाँ पर जब मैं बैठा हुआ था ना, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। अचानक मेरे मन में विचार आया कश्मीर जाने का। मैं कश्मीर पहुंच गया। कश्मीर घूमने के आने के बाद 3 3 4 4 महीने तक क्योर न हो वैसी सर्दी मुझे हो गई। मुझे एक प्रकार का कर्म का उदय हुआ, पाप का उदय हुआ। ये जो मेरी दशा हुई, इस दशा का निमित्त कारण क्या बना? क्षेत्र। जैसे ही मैंने क्षेत्र बदला, मैं चाहे अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत के अंदर रह रहा था, और जैसे ही मैं कश्मीर के अंदर, वो ठंडे वातावरण के अंदर, प्रदेश के अंदर गया, मुझे वो सर्दी हो गई। तो क्षेत्र वो एक निमित्त बना कर्मों का उदय के लिए। तीसरा ऑप्शन बताते, वैसे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन किसी एक की शादी के अंदर गया, वहां पर 3 4 5 6 प्लेट आइसक्रीम मैंने दबाया, उसको लाभ दिया सामने वाले को। सामने वाले को आइसक्रीम का लाभ देने के अंदर मुझे सर्दी हो गई। ये जो कर्म का उदय हुआ, ये उदय का निमित्त क्या बना? द्रव्य। मैंने वो मुफ्त का मिल रहा था शादी के अंदर, तो 3 4 5 10 प्लेट आइसक्रीम मैंने खा लिया। अभी मुझे सर्दी हो गई, बहुत ज्यादा यहाँ पर पेन हो रहा है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है। ये जो मुझे कर्म का उदय हुआ, इसके पीछे का निमित्त क्या बना? द्रव्य। पहला भव हमने देखा, सेकंड क्षेत्र देखा, अभी द्रव्य देखा। ऐसे तो मुझे मुझे कोई सर्दी थी नहीं। शरद ऋतु भी चली गई, गर्मी की सीजन चालू होने वाली है, गर्मी की सीजन चालू हो भी गई, लेकिन फिर भी मालूम नहीं वो गर्मी के अंदर क्या हुआ ना, कि एकदम से मेरा बॉडी के अंदर रिएक्शन आ गया, और गर्मी के अंदर भी मुझे सर्दी हो गई। हम में से बहुत जनों को होती है कि गर्मी के अंदर भी सर्दी होती है। तो ये कौन से कर्म का उदय है? किस कारण से ये उदय हुआ? तो गुरु भगवान कहते हैं काल के कारण से। काल बदला और वो कर्म का उदय हुआ। चार कारण पूरे हुए। ऐसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक का एक समाचार आया कि जो बहुत निकट वाले मेरे कोई जान पहचान वाले थे, वो गुजर गए, उनका अवसान हो गया। और एकदम से मुझे दुख हुआ, मैं रोता रहा, आधा घंटा पौना घंटा रोता रहा कि वो चले गए, चले गए, चले गए। और हमारे एक्सपीरियंस है कि जब हम ऐसे वो कुछ रोते हैं, तो एकदम से वो सर्दी नाक भर जाता है, एकदम से वो कॉफ यहाँ पर जम जाता है। तो मुझे जब समाचार मिला कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ गुजर गया हुआ है, बहुत ज्यादा निकट का मेरा परिचय वाला था, बहुत ज्यादा प्रेम था मुझे उसके ऊपर, और समाचार मिला कि अब वो नहीं रहे, एकदम से दुख हुआ, मैं रोया रोया रोया, उस कारण से मुझे सर्दी हो गई। अभी ये कर्म का उदय के पीछे का कारण क्या? भाव। मैं भावुक था। मुझे मुझे सामने वाला व्यक्ति जो गुजर गया, उसके लिए एक प्रेम का भाव था, एक मैत्री का भाव था, और वो भाव के अंदर मुझे एकदम रुदन आ गया, और वो रुदन के कारण से मुझे सर्दी लग गई। 5 कारण हुए: भव, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। 5 कारणों से के द्वारा मुझे सर्दी हुई। यहाँ पर गुरु भगवत समझाते हैं कि हमारा कर्म का उदय हो, हमारा कर्मों का उपशम हो, हमारा कर्मों का क्षयोपशम हो, या कर्मों की हमारी निर्जरा हो। कर्म का उदय यानी कि कर्म वो एक्टिवेट होना। कर्मों का उपशम यानी कि आए हुए कर्मों को जो हम दबाते हैं, उसका नाम है उपशम। क्षयोपशम, कर्मों का क्षय होने के बाद जो एक आनंद की अनुभूति होती है, उसको क्षयोपशम कहा जाता है। और कर्मों की निर्जरा, कर्मों का क्षय करने के लिए हम जो क्रिया करते हैं, उसका नाम है निर्जरा। ये चारों चीजों के लिए अगर कोई निमित्त हो, अगर उसका कोई फैसिलिटेटर हो, उसको अगर कोई एक्टिव रोल प्ले के अंदर लेकर के आने वाला कार्य हो, तत्व हो, तो वो ये 5 तत्व: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। अभी गुरु भगवान कहते हैं कि वो जो सामने वाला इंसान था, हमारी कथा के अंदर, श्रीपाल महाराज की कथा के अंदर, जिसको सुवर्ण सिद्धि का उपयोग का मंत्र तो था, लेकिन फलीभूत नहीं हो रहा था, श्रीपाल राजा के आने से वो फलीभूत हो गया। इसके अंदर काल का भी प्रमाण था, क्षेत्र का भी प्रमाण था, भाव का भी प्रमाण था, भव का भी था, और द्रव्य का भी था। जस्ट बिकॉज वो जो इंसान श्रीपाल महाराजा वहां पर अपना खुद का पुण्य लेकर के आए, उस कारण से सामने वाला व्यक्ति के अंदर जो पुण्य पड़ा हुआ था, जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हो रहा था, उसको एक्टिवेट किया। हम भी किसी सदाचार व्यक्ति हो, कोई सज्जन पुरुष हो, जब हम उनकी अवधि में रहते हैं, तो ज्यादातर हमारे अंदर भी शुभ भाव कायम रहते हैं। हमने संसार के अंदर देखा हुआ होगा, बहुत घरों के अंदर
जब कोई स्त्री शादी करके आती है, तो उसके आने के बाद घर के अंदर पहले कोई पैसा, कोई इतना ज्यादा माल मसाला नहीं था, श्रीमंताई नहीं थी। लेकिन जैसे ही कोई कन्या शादी करके वो घर में आती है, पुत्र वधू बनती है, तो 2-4 साल के अंदर ही एकदम धंधा एकदम बूमिंग में चला जाता है, जबरदस्त श्रीमंताई आ जाती है। ये हमने ऐसा बहुत सारे केसेस के अंदर हमने देखा हुआ होगा। और उल्टा भी पॉसिबल है। किसी भी व्यक्ति के साथ जब हमारा बंद होता है, ऋणानुबंध होता है, संपर्क होता है, आचार विचार का प्रदान होता है, विचारों की आपले होती है, तो उस कारण से सामने वाले के अंदर का जो पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, वो हमारे इंडिविजुअल पाप और पुण्य के उदय की सीक्वेंस को इफेक्ट करता करता और करता ही है। जो पापी जीव है उसके साथ ज्यादा संगत रखते हैं, तो हमारा जो पुण्य उदय में आने वाला होता है वो भी खत्म हो जाता है। किसी पुण्यशाली व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो जो हमारा पाप का उदय है, वो पाप का उदय भी भस्मीभूत हो सकता है। इसलिए हमेशा सज्जन पुरुष, जो गुणी पुरुष है, उनकी संपर्क में, उनके उनके आवर्त में, उनकी ऑरा के अंदर रहने के द्वारा हमारा अगर बहुत भारी पाप का उदय भी क्यों ना हो, वो मंद हो सकता है। लेकिन हम बहुत ज्यादा पापी, दुर्गुण व्यक्ति, दोषी व्यक्ति के संपर्क में ही रहते हैं, तो हमारा उत्कृष्ट पुण्य का उदय भी एकदम आलतू फालतू फल दे करके विदाई प्राप्त कर लेता है। श्रीपाल राजा, एक्चुअली ये घटना तो कुछ और तरफ लेकर के जा रही थी, लेकिन बीच में किसी ने ये प्रश्न किया आचार्य भगवंत को, तो ये तत्व बाहर निकल करके आया। श्रीपाल राजा और वो व्यक्ति जो सुवर्ण सिद्धि का प्रयोग कर रहा था, सुवर्ण का सिद्धि प्रयोग हो गया, उसको सिद्ध भी हो गया, अभी बस जहां चाहे वो औषधि का उपयोग करे वो व्यक्ति, और लोहे से सोना बना सकता था। 1-2 किलो सोना बना दिया, और वो 1-2 किलो सोना बनाने के बाद वो व्यक्ति श्रीपाल राजा को देता है कि ये आपके लिए भेंट, आज आप थे तो मुझे ये प्रयोग सक्सेसफुल हुआ, तो मेरी तरह से छोटा सा आप एक गिफ्ट समझ करके ये 2 किलो सोना आप रख लो। और बकायदा वो जो रास है, वो रास के अंदर ढाल में परम पूज्य विनय विजय जी महाराजा लिखते हैं कि श्रीपाल राजा उस समय क्या उत्तर देते हैं, कौन उचके ए भार। आपका आग्रह है, आपका प्रेम है, आपकी आत्मीयत है, आपकी लागनी है कि ये सोना मैं रख लूं, आपका ऐसा बहुत ज्यादा फोर्स भी है कि ये मैं रखूं ही रखूं, लेकिन टू बी फ्रैंक मुझे ये भार उठाना है ही नहीं, ऐसा श्रीपाल राजा वहां पर उत्तर देते हैं। आप भार कौन उचके। शांत चित्त से न विचार करने जैसा है, कुछ भी नहीं है। श्रीपाल राजा ठन गोपाल, जीरो। न हाथ में एक फूटी कौड़ी है, न न कोई राज्य है, न कोई सेना है, न कोई संपत्ति, कुछ भी नहीं है। हम हमारी बात करते हैं। इमेजिन कि हमारे पास कुछ नहीं था, हमने मेहनत की, हमने घर का सर्जन किया, हमने परिवार का सर्जन किया, हमने दुकान का सर्जन किया, धंधे का सर्जन किया, हमने पीढ़ी का सर्जन किया, हमने ऑफिस जमाई, हमने बैंक बैलेंस का सर्जन किया, समाज के अंदर हमने नाम कमा लिया। ये सब कुछ करने के बाद परिवार मुझे मिला, पैसा मिला, संपत्ति मिली, नाम मिला, पीढ़ी मिली, धंधा मिला, सक्सेस मिला। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं दुखी हूं, सब कुछ मुझे मिलने के बाद भी अगर मैं दुखी हूं, तो ये मिल्कत मिल्कत है या भार है। गुजराती के अंदर बहुत सुंदर कहावत आती है, મોર પીછાથી સારો પણ લાગે છે, મોર પીછાથી સારો પણ લાગે છે, અને એ મોરને पीछाનો भार પણ लागे છે। मोर का जो पंख होते हैं, वो पंख के कारण से मोर सुंदर तो लगता है, लेकिन वो मोर को खुद वो पंख का भार सहन भी करना पड़ता है। अच्छा लगना, उसका समाज के अंदर बाजू में अपने एक पत्नी हो बैठी हो, दो हमारे बच्चे हो, मस्त अपना आलीशान बंगला हो, अपना सुंदर एक बिजनेस चल रहा हुआ हो, 2-4 ब्रांच हमने कर दी हुई हो, समाज के लिए वो बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन वो परिवार खड़ा करने की दास्तान,
वो बच्चों की परवरिश की दास्तान, वो धंधे को आगे लेकर के जाने का जो बोझा है, वो बोझा जो हम सहन करे हुए हैं, उसका एक्सपीरियंस, उसका बोझ, उसका भार, उसकी फीलिंग सिर्फ मुझे मालूम है। मोर अच्छा दिखता है वो औरों के लिए, मोर के जो पंख है वो औरों के लिए, वो पंख ने मोर को क्या दिया? तो गुरु भगवंत आचार्य भगवंत यहां पर कहते हैं कि वो पंख ने मोर को सिर्फ और सिर्फ भार दिया। मोर पूरा का पूरा दिन खाली पेट घूमता है, भोजन की शोध के अंदर घूमता है, यहाँ वहां पर पूरा दिन घूमने के बाद कहीं कुछ भोजन नहीं मिला, यहाँ वहां कुछ छोटे मोटे कीड़े भी मिले, वो कीड़ों को उसने भोजन समझ करके मोर ने खा लिया। उससे शरीर के अंदर एक शक्ति गई, ऊर्जा गई, उस ऊर्जा से वो पंख बने। अभी वो पंख जबरदस्त बन चुके हुए हैं। वो पंख को देखने के बाद कोई हंटर है, कोई शिकारी है, कोई पंखों को कलेक्शन करने वाला है, कोई मोर को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति वो मोर के पंख को देख करके मोर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मोर ने बहुत ज्यादा कष्ट सहन करने के बाद, भूखे पेट रहने के बाद, छोटे छोटे जीव जंतु को अपना भोजन बनाने के द्वारा वो पंखों को बनाया। अभी वो पंख ही मोर की जान लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो पंख इतने आकर्षित हो चुके हुए हैं कि कोई शिकारी है, कोई पंख को कलेक्शन करने वाला इंसान है, वो इंसान इस मोर को मारने के लिए, इस मोर को हानि पहुंचाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। अभी आते इंसान के ऊपर। इंसान ने पूरी जिंदगी खुद के पंख का सृजन किया, पूरी जिंदगी नौकरी करता है, पूरी जिंदगी धंधा करता है, पूरी जिंदगी काम करता है, घर परिवार को संभालता है, किचन को संभालता है, बच्चों को संभालता है, पैसों को संभालता है, नाम को संभालता है, समाज को संभालता है, परिवार को संभालता है। पूरा का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ पंख इकट्ठा किए, और ये आखिरकार ये पंख ही मोर की जान लेने का निमित्त बना। जो परिवार मैंने इकट्ठा किया, जो पैसे मैंने इकट्ठा किए, जो नाम, जो धंधा मैंने इकट्ठा किया, उसके अंदर जो मेरी आसक्ति पैदा हुई, वो आसक्ति मुझे अनंत भव तक मारने वाली, बनने वाली है। एटलीस्ट जो पंख है, वो पंख तो मोर का बस एक ही भव के अंदर जान ले पाएंगे, उससे ज्यादा उसके अंदर ताकत नहीं है। लेकिन मैंने जो पंख मेरे इस भव के अंदर बनाए हुए हैं, वो पंख आने वाले अनंत भवों तक मेरी खुद की हत्या करने वाले हैं। मैंने जो पैसे कमाए, उस पैसे कमाने के लिए मैंने जो कषायों का उपयोग किया, वो कषाय आने वाले अनंत भव तक मेरी दुर्गति हो ये निश्चिंत करेंगे। वो पैसे कमाने के बाद मैंने जो अपना परिवार बनाया, मैंने जो मेरी पत्नी के अंदर राग रखा, वो राग आने वाले अनंत भवों तक मुझे दुर्गति का कारण करेगा। मैंने जो पैसे कमाए, उससे मैंने जो बंगला लिया, मैंने जो गाड़ी ली, मैंने जो मेरा नाम कमाया, मैंने जो सुख के साधन सामग्री को इकट्ठा किया, और उसके अंदर मैंने मेरे विषयों की आसक्ति को पूरा करने का काम किया, वो विषयों की आसक्ति मुझे नरक के परमाधामी देवों के हाथों द्वारा सिर्फ हिंसा तक लेकर के जा सकती है। મોરના પંખ સારા તો છે, પણ मोर માટે એ ભાર પણ છે। मोर के पंख अच्छे तो है, लेकिन मोर के लिए वो भार भी है। संसार अच्छा तो है, परिवार अच्छा तो है, पैसे अच्छे तो है, धंधा अच्छा तो है, नेम फेम अच्छा तो है, लेकिन जीव के लिए वो भार समान है। आचार्य भगवंत की देशा चल रही है, और वो चार जो हमारा पात्र है, जो हमारा कथा के जो किरदार है, वो लोग ये बात सुन रहे हैं। और एग्जैक्टली ये बात उनको, उनके अंदर का जो विषयों का विष दौड़ रहा था, उसको शांत करने के लिए एग्जैक्टली यही तत्व एकाएक गुरु भगवंत देशना के अंदर उपयोग में लेते हैं। मैंने पूरे के पूरे जीवन के अंदर जो जो पंखों का निर्माण किया, वो ही पंख मुझे आने वाले अनंत भव तक मारने का निमित्त बनेंगे। मोर के पंख एक भव तक मारने का निमित्त बनेंगे, मेरे इनविजिबल पंख भवो भव तक मारने का निमित्त बनेंगे। पूरा जीवन मोर उस पंखों का बोझा लेकर के घूमता है, और वो पंखों का इतना बोझा है कि ढंग से वो मोर उड़ भी नहीं पाता। जब कोई शिकारी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है,
मोर के पंख लेने के लिए, तो मोर का दुर्भाग्य देखो कि उस पंख का इतना जबरदस्त वेट बन चुका हुआ है कि वो मोर उड़ भी नहीं पाता। मैंने मेरे जीवन के अंदर इतना जबरदस्त पैसा, नेम फेम, इतना बड़ा बंगला, इतना आलीशान मेरा बिजनेस सेटअप किया हुआ है कि जब जानने का वक्त आएगा तब मेरे अंदर में दुख होगा कि यार इतना कुछ मैंने खड़ा किया, बस छोड़कर चला जाना क्या। ये भार मुझे अंदर में रहेगा। अगर मेरा कुछ इतना बड़ा धंधा नहीं है, एकदम सादा सिंपल जीवन है मेरा, मैं वन रूम किचन घर के अंदर रहता हूँ, मेरा कोई बड़ा परिवार नहीं, मेरे पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा समाज के अंदर नाम नहीं पड़ा हुआ है, और समझो कि मुझे जाने का समय आ गया, मेरा बोझा कम है, तो उस समय मेरा दुख भी कम होगा। जितने मैंने पंख ज्यादा फैलाए हुए, जितने मैंने मैंने पंखों का वेट ज्यादा रखा हुआ है, जब उड़ना पड़ेगा वो वेट मुझे उड़ने को अनुमति नहीं देंगे। अपने यहाँ पर ना जो जीव दया के प्रेमी होते हैं ना, ज्यादा जीव दया उनको, एक अंदर में एक भाव होता है जो बहुत सुंदर भाव है, जीव दया का भाव। लेकिन फिर उसमें थोड़ा आगे बढ़ करके वो ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, ऐसा कुछ वो एक शीर्षक लेकर के आ जाते हैं और उसका फिर प्रोपोगेंडा शुरू करते हैं, ये पीटा वगैरह वाले, कि हमको ऐसे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज करना कि जिसके अंदर क्रुएल्टी ना हो। सौंदर्य तो चाहिए, बाल तो अच्छे चाहिए, गाल तो गुलाबी चाहिए, चेहरा तो एकदम पिंपल फ्री चाहिए, मेकअप तो करना ही करना है, सौंदर्य तो चाहिए, लेकिन विदाउट क्रूअल्टी। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं, मान लो कि हमने घर के अंदर भोजन बनाया, एकदम भक्ष्य था, उसके अंदर बिल्कुल भी अभक्ष्य का एक अंश भी नहीं था, परमात्मा की आज्ञा की सापेक्षता से ही हमने भोजन बनाया। वो भोजन मैं खाने के लिए बैठा और वो भोजन के अंदर मुझे जबरदस्त रस छूटा। क्या बात है, आज तो क्या सब्जी बनी थी, आज वो घर पे बना हुआ सीरा, वाह वाह अप्रतिम। ऐसा मैंने बोला नहीं, लेकिन मन में मेरे ऐसे भाव जागृत हुए। आचार्य भगवंत कहते हैं कि भले वो भोजन बनाने के अंदर किसी भी जीव की हिंसा नहीं हुई है, लेकिन वो भोजन खाने से, खाने वाले जीव की अनंत बहुतक हिंसा होने वाली है। भले मेकअप के सौंदर्य के साधनों के अंदर किसी भी जीव की क्रूएल्टी नहीं थी, लेकिन अगर वो मेकअप के साधन उपयोग करने के द्वारा मुझे मेरी त्वचा के लिए, चेहरे के लिए, चमड़ी के लिए, बाल के लिए राग उत्पन्न होता हो, भले वो क्रूएल्टी फ्री कहा जाएगा वो प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, लेकिन जीव के लिए अनंत भवों तक हिंसा का कारण वो सौंदर्य प्रसाधन बनने वाले हैं। हमने ना कुछ समय पहले अपनी स्वाध्याय की धारा के अंदर 42 गोचरी के दोषों के बारे में एक छोटा सा सेशन लिया हुआ था। अलग अलग गोचरी के दोष, किस प्रकार श्रावक को जब सुपात्र दान का कार्य, वयावच का लाभ मिलता है, तो किस प्रकार श्रावक को सुपात्र दान करना चाहिए, उसके 42 दोषों से दूर रहने के बाद श्रावक को करना, ऐसा हमने एक छोटा सेशन लिया हुआ था। उसके अंदर बहुत सुंदर बात आती है कि एक महात्मा है, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक गोचरी के लिए घूमते हैं। गांव के अंदर 15 घर है, 20 घर है, 25 घर है, 50 घर है, 50 50 घरों के अंदर वो महात्मा गोची के लिए घूमते हैं। विचक्षण है। 42 गोची के जो दोष है, उत्पादन के दोष है, ईर्ष्या समिति के दोष है, एषणा के दोष है, सारे के सारे दोषों को प्रॉपरली अपने मन में विचार में धारण करते हुए वो एक एक घर में जाते हैं, और उनकी कैपेसिटी के मुताबिक बिल्कुल भी दोष रहित गोचरी वो महात्मा वहर कर लेकर के आते हैं। और वो महात्मा अपने आचार्य भगवान, अपने गुरु के सामने वो गोचरी वहां पर रखते हैं, उसको आलोवना बोलते हैं, और वो गुरु भगवान आलोकते हैं, यानी वो गोचरी को ऊपर से दृष्टि परिलेहन करके उसकी अनुमति देते हैं कि अभी आप इसको वापस सकते हो। और आगम ग्रंथ में बात आती है कि वो महात्मा जो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे तक निर्दोष गोचरी की आग्रह से घूमे, और उनकी शक्ति के मुताबिक, ज्ञान के मुताबिक निर्दोष गोष्ठी व्यवहार कर लेकर के भी आए, गुरु भगवंत ने अनुमति दे भी दी, फिर भी वो गुरु भगवंत को गोचरी वापरने से पहले एक गाथा बोलनी। ये आगम ग्रंथों के अंदर बात आती है। गाथा 42 एसन संकम्मी गहम्मी जीवन हूं छलियो, ईवी हम जहन छल्ली जस्सी जिन्नन तो राग दोसे हिम।
यानी कि एक जंग, ये श्लोक का उत्तर ये आता है, उसका अर्थ ये आता है, एक जंगल है, जंगल के अंदर एक देशा, एक भिक्षाटन, यानी कि जंगल के अंदर विहार करते हुए कोई एक महात्मा निकले हुए हैं। ऐसे विकट जंगल के अंदर भी निर्दोष गोचरी मिलना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उस समय भी अगर वो मुनि भगवंत को दोष रहित गोचरी फॉर सम रीजन मिल जाती है, और अगर वो मुनि भगवंत गोचरी वापरने के लिए बैठे, लेकिन अगर वो मुनि भगवंत को क्षण भर भी वो गोचरी वापरते समय मन में राग हो गया, वो कंप्लीट गोचरी दोषित बन जाती है। ये गाथा हमारे महात्मा जो एक्चुअल में गोचरी वहर कर लेकर के आए हुए हैं, वो महात्मा को ये गाथा मन के अंदर स्मरण में लेकर के आना, और उसके बाद ही गोचरी वापरना शुरू करना। यानी कि समझो कि पूरा का पूरा हाथ ही निकल गया, 42 दोष एकदम प्रॉपरली उसका विचक्षण रूप से उसका बाद बाकी करने के बाद गुरु भगवंत गोचरी वहर कर लेकर के आए, हाथी तो निकल गया। लेकिन अगर वो गोचरी वापरते समय गुरु भगवंत को हल्का सा राग हो जाता है कि आज सब्जी तो अच्छी बनी है, आज मिठाई जबरदस्त आई हुई है, अगर ऐसा विचार के अंदर आ गया, या फिर ये क्या फीका फीका सब्जी उठाकर लेकर के आए हुए हैं, ये सब कुछ मिक्सिंग हो गया, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ एक ही पात्रे के अंदर खिचड़ी बन चुका है, बिल्कुल नहीं भाता है, जाता ही नहीं अंदर, अगर ऐसा भाव महात्मा को आ गया, हाथी तो निकल गया, पूंछ अटक गई, 42 दोष तो पसार हो गए, उस वो तो क्रॉस हो गए, लेकिन मांडली की जो 5 दोष है, अगर उसमें वो महात्मा घुस जाते हैं, तो 42 दोष हाथी का जो जो वहां पर खड़ा है, उसका बंद, उसका कर्म का बंद महात्मा को लग जाता है। भोजन के अंदर एक आसक्ति कर दी महात्मा ने कि आज अच्छा गोचरी मिला, अगर ये एक राग का या द्वेष का भाव आ गया, तो भले वो महात्मा 1.5-2 घंटे घूमने के बाद निर्दोष गोची क्यों न लेकर के आए हुए हो, उनको 42 दोषों का जो गोचरी ग्रहण करने से जो कर्म का बंध होता है, उतना ही कर्म का बंध वो निर्दोष गोची का ग्रहण राग पूर्वक करने के कारण होता है। बात यहां पर आती है, राग पूर्वक विषयों की आसक्तियों को पूरा करने में अगर आता है, तो भले विषयों की आसक्ति के अंदर कोई हिंसा नहीं है, लेकिन वो आसक्ति को पूरा करने के द्वारा हम हमारे खुद के जीव के अनंत भवों की हिंसा करते हैं। अपने को ऐसा लगता है कि अपने तो घर घर के अंदर ब्रेड बनाते हैं ना, अभी बाहर बाजार के अंदर जो ब्रेड या केक मिलती है उसमें शायद यीस्ट हो सकता है, या फिर शायद एग्स अंडे भी हो सकते हैं, उसको तो मैं नहीं वापरूंगा। लेकिन मैं शुद्ध अपने घर के अंदर के जो भक्ष्य पदार्थ है, दही है या ऐसा कुछ दूध है, उसके द्वारा अगर मैं ब्रेड या केक घर के अंदर बनाता हूँ, और फिर उसको अगर मैं खाता हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या? मैं एकदम जैना पूर्वक घूमने के लिए जाता हूँ, वहां पर कहीं पर बाहर जाकर कोई अभक्ष्य खान पान नहीं, वहां पर बाहर जाकर कोई भी आलतू फालतू कामकाज नहीं, मैं बस जाकर के सौंदर्य नेचुरल जो सीनरी उसको देखता हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या? गुरुजी वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा ऐसा है क्या, थोड़ा शायद आज नेटवर्क में इश्यू होगा ना। ओके। हाँ शायद कुछ तो टेक्निकल इश्यू लग रहा है, शायद बैंडविड्थ का। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, आज ना अपन यहाँ पर पॉज ले लेते हैं, हमारी जो कथा चल रही थी उसमें वो जो मुनि भगवंत और जो 42 दोषों की बात आ रही थी ना, वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे, तो आज शायद नेटवर्क या वॉइस का issue आ रहा है, तो इसको अपन आज पॉज करते हैं, कुछ प्रश्न है तो अपन फटाफट ले लेते हैं, आज का सेशन एंड करते हैं। स्टिल नॉट क्लियर, हाँ कुछ तो नेटवर्क का इश्यू है। आज अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ताकि कुछ अगर मिस हो गया हुआ हो तो वापस याद में आ जाए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।